भारत के नेताओं को का बुद्धि का दिवाला फूटा तो उन्होंने हमसे ही राम के होने का प्रमाण मांगा। क्या मांगा? राम के होने का प्रमाण दो। राम सेतु कैसे बन सकता है? वो तो है ही नहीं, वो मिथ है। और फिर राम ने कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री हासिल की थी, उसका प्रमाण दो। तो हमने कहा राम नहीं है नारा, वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाँव को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। देख सको तो देखो, राम मिले तटों में बनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के जूठे बेरों में। देख सको तो देखो, कण कण में वो सत्ता व्याप्त है। और बिना राम के हम भारतवासी, हमारी मति, हमारी गति, हमारी शक्ति, हमारी भक्ति अगर कोई है तो वो श्री राम है। राम अपराजित पौरुष का प्रतीक। इस देश के अंदर वनवासी क्षेत्रों में कोई अस्पताल नहीं, कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं। और बीहड़ जंगलों में चारपाई की पाटी पकड़कर वो वनवासी वन्य किरात कन्याएं स्त्रियां जब संतान को जन्म देती हैं तो हे राम कह के उसे धरती पर लाती हैं। राम दुख दर्द में औषधि है हमारी, जलते हुए तन में वट वृक्ष की छांव है श्री राम। भारतीयों के हर आंगन में जब दूल्हा दुल्हन भामरे ले रहे होते हैं तो राम जानकी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। इस देश की देवियां जब पुत्र को, संतान को जन्म देती हैं तो शौहर में राम लल्ला के ही गीत गूंजते हैं। अरे हम जब आपस में मिलते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। और जब दर्द बहुत ज्यादा हो काया में तो हाय राम बोलते हैं। और जिसका मुंह नहीं देखना चाहते वो सुबह सुबह मत्थे लग जाता है तो अंदर से आवाज आती है हे राम। ऐसा ही होता है ना। और जब अंतिम यात्रा निकलती है तो उसके पीछे हमारे स्वजन चलते हैं, क्या कहते हुए? राम नाम सत्य है, जीवन के प्रारंभ से लेकर अंतिम चरण तक अगर कोई है मृत्यु के बाद का भी सत्य, वो क्या है? श्री राम। तो राम को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? अंगद वाला पांव बनना पड़ेगा, हनुमान जी की दृढ़ भक्ति बनना होगा, अहल्या का समर्पण बनना होगा, शबरी की अधीर प्रतीक्षा बननी होगी, सुतीक्षण सरभंग जैसा प्रीत चित्त में चाहिए ना। बोलो ना। अगर राम को पाना है तो क्या करना होगा? श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला। हम लोग गली गली गांव गांव, एक ही गीत था, एक ही आधार था, एक ही मंत्र था। बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे चैलेंज थे। हिंदू जाति को जगाना आसान काम तो नहीं है, क्यों बताओ देवियों? हैं? बोलती क्यों नहीं? मेंढकों को टोलना आसान होता है? बोलो ना। मचले हुए को जगाना आसान होता है? सोते को तो कोई जगा दे जो जानबूझ के सो रहा हो। श्री राम जन्मभूमि वो दबी थी पराभवी युग के प्रतीक के नीचे,
वो निखर कर सामने आ गई। और अभी आफत मच गई संभल में। हाँ, अब ये लोग कहते हैं तुम हर जगह खोदोगे, लेकिन जहां भी खोदेंगे वहां क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? इस देश के अंदर सैकड़ों सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी जगह है जिसे मंदिर तोड़कर इन पापियों ने बनाया है। अब सत्य को झुठलाया तो जा नहीं सकता ना। मुझे कल परसों एक पत्रकार कह रहे थे कि दीदी माँ ये करना चाहिए। हमने कहा हाँ करना चाहिए। हमारे संतानों को अतीत का परिचय होना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य सुरक्षित किया जा सके। कानून का आश्रय लेकर खंगाला जाना चाहिए, ठीक है ना। राम जी की सेना राम जी के भाव के साथ कहाँ चढ़ गए थे सब कि सेतु बंधन बांधा गया तो सबने अपना योगदान दिया, पर गिलहरी ने भी तो दिया। यूं लोटपोट होती थी पानी में, फिर बालू में लोटपोट होती थी, फिर सेतु पे झाड़ देती थी बालू। हनुमान जी ने पूंछ दबा दी पैरों के नीचे, ची 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 करने लगी। हनुमान जी बोले गिलहरी योद्धाओं के पैरों के नीचे दब जाओगी। गिलहरी बोली तुम बलवान हो, बड़े हो, उतना ही बड़ा काम कर रहे हो। मुझे राम जी ने नन्हा बनाया तो मेरे प्रयत्न भी तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे होंगे। मेरे करुणा निधान प्रभु को बड़े बड़े योद्धाओं का पुरुषार्थ दिख रहा था, पर उसके बीच में वो गिलहरी की मेहनत भी दिख रही थी। उसे बुलाया, हाथ पे रखा, फिर शरीर पे हाथ फेरा। आज भी हमारी मान्यता है कि गिलहरी के शरीर की ये 3 लकीरें और कुछ नहीं, श्री राम के कर कमलों की निशानियां हैं। उनकी दृष्टि छोटे से छोटे योगदान पर भी कैसे चढ़ गए थे। कोल, भील, बानर, योद्धा। वो जानकी के सम्मान की रक्षा नहीं थी, मात्र वो आर्यवर्त की नारियों के स्वाभिमान की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा गया युद्ध था, जिसके लिए प्रभु ने अयोध्या से सेना नहीं मंगाई, राजाओं से सेना नहीं मांगी। जंगल में ही सब वनवासी एकत्रित होकर उनके पीछे चल दिए। विरथ साधन नहीं थे, पर सत्य के रथ पर श्री राम बैठे थे और धर्म की ध्वजा फहरा रही थी। हर हर महादेव। पापियों के नाश को और धर्म के प्रकाश को। एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली।